आज बात करेंगे इक्विटी शेयर क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमको जानना होगा कि पहले बिजनेस के बारे में। बिजनेस जब करते हैं कोई इंडिविजुअल तो वो प्रोप्राइटरशिप होता है। उसके बाद जो बिजनेस बढ़ते हैं तो पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप होने के बाद प्राइवेट लिमिटेड, फिर होता है लिमिटेड कंपनी। जब कंपनी को और बड़ा करना होता है तब जो है वो कंपनी लिस्टेड कराते हैं एक्सचेंज में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में। तो उसका कुछ क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करना होता है कि कंपनी का इतना कैपिटल होना चाहिए, इतना एसेट लायबिलिटी जो है सारे बैलेंस शीट बना के उसको कंपनी को एप्लीकेशन करना होता है सेबी के पास। तो सेबी का जो गाइडलाइंस बना हुआ है उस हिसाब से सेबी ने जब अप्रूवल दे देते हैं तो कंपनी जो है पब्लिक को आईपीओ के माध्यम से एप्लीकेशन करने को बोलते हैं कि आईपीओ में एप्लीकेशन करो। अगर आपको मिल जाता है तो वो शेयर आपका, और आपसे जो पैसा हम लेंगे वो हम कंपनी में यूटिलाइज करेंगे, कैपिटल बढ़ाएंगे और कंपनी का ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो उसके बदल में जो शेयर मिलता है आपको उसको कहते हैं इक्विटी शेयर, जो डीमैट अकाउंट में आपका पड़ा रहता है। आप चाहे तो उसको बेच सकते हैं, बेच के पैसे ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उसको और बढ़ने देते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल या 5 दिन 10 दिन भी में भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है आईपीओ के माध्यम से। तो आईपीओ एक अलग पार्ट है, आईपीओ मैं अगला दिन बताऊंगा। तो ये हो गया शेयर। तो लिस्टेड कंपनी क्या है कि ये क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाता है कि आपको इतना कैपिटल होना चाहिए, आपका इतना एसेट होना चाहिए, अपडेट की कंपनी भी होना चाहिए, या जो जो क्राइटेरिया है सभी का गाइडलाइंस के हिसाब से, तो उस हिसाब से जो है कंपनी लिस्टेड होता है एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में। तब जाके जो है पब्लिक के पास इन्विटेशन देता है, जिसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के जरिए जो है हम लोग पैसा लगाते हैं, हम पब्लिक, और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी पैसा लगाते हैं उसमें। ठीक है, उसका लिमिट भी रहता है कि आप इतना तक मतलब लगा सकते हैं पैसा। आपको आईपीओ मिल भी सकता है, मतलब वो शेयर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये तो एक मतलब रैंडम बेसिस पे होता है। ठीक है, तो वो बात अलग है। तो वो जो मिलता है कंपनी का मालिक बन जाते हैं। मालिक मतलब उस शेयर जो है आप लिए तो थोड़ा बहुत मालिक। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आप उस कंपनी का 10% शेयर खरीद लिया, ऐसा नहीं है। आपको उतना ही मिलेगा आईपीओ के जरिए। बाद में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टर है तो बहुत सारे शेयर आप खरीद सकते हैं, वो बात अलग है। तो जो शेयर आप डीमैट अकाउंट में आ जाएगा उसको बाई सेल कर सकते हैं। जिस दिन लिस्टेड हुआ उस दिन भी आप सेल कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहे तो उसको 1 साल 2 साल 5 साल लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं अपना पोर्टफोलियो में, आगे और भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो उसको कहते हैं इक्विटी शेयर। उस शेयर को जो है ट्रेडर लोग क्या करते हैं, ट्रेडर लोग कैश मार्केट में मतलब कैश दे के मतलब अपना डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जो है पैसा रखते हैं, और उसमें कभी उसको लगता है कि ये शेयर आज बढ़ेगा तो वो खरीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं। ठीक है, ऐसा किया जाता है। तो उसको कहते हैं इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर अलग चीज़ है, उसमें जो है इस तरह का नहीं है। इक्विटी शेयर में आपको 1 साल में हो सकता है कि 100 गुना रिटर्न, 100% रिटर्न दे दें। ये फिर हो सकता है कि कुछ भी रिटर्न ना दे, 10-20%, 20%, 50% शायद गिर भी सकता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाता है, जैसे FD मतलब फिक्स डिपॉजिट में जैसे दिया जाता है उतना ही आपको मिलता है। उसमें वोटिंग राइट नहीं रहता है, मतलब शेयर होल्डर का। जब जो शेयर खरीदते हैं उसको शेयर होल्डर कहा जाता है। ठीक है, और इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट्स रहता है, जिसके बहुत मतलब स्टेक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा शेयर जो खरीद के रखते हैं उसको वोटिंग राइट रहता है। और वोटिंग राइट्स किस लिए रहता है कि जब कंपनी लिस्टेड होता है, लिमिटेड कंपनी होता है, तो उसमें एक मालिक नहीं रहता। जब शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया मान लीजिए तब तो सब मालिक हो गए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है, उसका चेयरमैन रहता है, CEO रहता है, CFO रहता है। तो उनको जो इलेक्शन होता है ना कि कंपनी का कौन CFO रहेगा, कौन CEO रहेगा, ये सब का वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर लोगों के पास रहता है। तो इक्विटी शेयर जो है जिनके पास रहता है, अगर लॉन्ग टर्म में वो रखते हैं तो उनको जो कंपनी प्रॉफिट होने पर उनको एक डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का एक परसेंटेज उसको दिया जाता है। ठीक है, तो डिविडेंड भी एक अलग पार्ट है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी पता चला, कैसे लिस्टेड होता है वो भी पता चला, इक्विटी शेयर क्या है वो पता चला, और कैसे बाय सेल किया जाता है। एक बात और कह दूं कि ये इक्विटी शेयर जो है पहले आप सेल करके आप बाद में भी बाय कर सकते हैं। मतलब उसको इंटरडे ट्रेडिंग में किया जाता है। इंटरडे मतलब क्या है, 9:15 से मार्केट खुलता है, 3:30 बजे तक मार्केट चलता है। 3:15 के पहले आपको अगर आपने सेल किया हो तो आपने बाय कर लेना होगा। ठीक है, चाहे आपको लॉस हो रहा हो चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन सेल करके आप रख नहीं सकते सिर्फ इक्विटी शेयर में। फ्यूचर ऑप्शन होगा तो वो बात अलग है, उसका वीडियो अलग से बना हुआ है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।